अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक है ना माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। माइटो का मतलब होता है धागा, थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स। ऐसे ग्रैन्यूल्स जो धागे की तरह होते हैं, आप उसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया तो आप माइटोकॉन्ड्रियोन कहेंगे, अगर प्लूरल ज्यादा है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देंगे। शेप के लिहाज से जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर होते हैं, या तो थ्रेड की तरह होते हैं, या ग्रैन्यूल की तरह होते हैं, या स्फेरिकल होते हैं, या इलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं। साइज में लेंथ जो सी है 0.1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर है, और डायमीटर 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। हर सेल के अंदर 1000 की तादाद में होते हैं, हजारों की तादाद में होते हैं, पर इनकी जो तादाद है वो बेस करती है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। जितने एक्टिव सेल होंगे उसमें ज्यादा तादाद होगी, जितने इनएक्टिव सेल होंगे वहां पे कम तादाद होगी। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। आप माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, आप पावर हाउस कह सकते हैं। एटीपी मिल, जो एटीपी बनाने वाली फैक्ट्री है, आप उसका नाम दे सकते हैं। सेल विद इन द सेल, एक सेल के अंदर एक और सेल, और वो सेल जिसको कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल फर्नेस या स्टोरेज बैटरीज, ये पावर हाउस है, ये एनर्जी बनाता है। स्टोरेज बैटरी भी कह सकते हैं, सेल फर्नेस भी कह सकते हैं। इवन के मोस्ट बिजी या एक्टिव ऑर्गेनली, आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं ऑटोनोमस सेल ऑर्गेन, जो अपने आप को खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है। सेमी ऑटोनोमस, आप इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनी का नाम भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये ऐसा ऑर्गेनली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है, दो मेम्ब्रेन रखता है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली, अपनी तादाद को खुद ज्यादा कर सकता है। ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बड़ी पहचान है। एक सेल के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, आप सब माइटोकॉन्ड्रिया को नाम देते हैं कॉन्ड्रियोम। तो कॉन्ड्रियोम क्या मतलब? जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में मौजूद है, आप कलेक्टिवली क्या नाम देंगे? कॉन्ड्रियोम का नाम देंगे। ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया है। ये देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ फॉर्म होती है। अगर आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया से निकाल दी जाए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया जाता है मिटोप्लास्ट। आप माइटोप्लास्ट कह सकते हैं, या आप इसको नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। पर अब माइटोप्लास्ट उस वक्त कहते हैं जब आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? माइनस नहीं मौजूद होती। इनर मेम्ब्रेन देखिए, ये फोल्डिंग फॉर्म में, इनफोल्डिंग फॉर्म में। एक जो इनफोल्ड होता है, आप इसको क्रिस्टी का नाम देते हैं। और ये फोल्ड का एक ही जिम्मेदारी है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ताकि केमिकल रिएक्शन चल सके। और वो केमिकल रिएक्शन जो चलता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, उसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह का नाम मैट्रिक्स है, जो कि फ्लूइड फिल्ड एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया का। दे आर कॉल्ड मैट्रिक्स है। ये आप देखिए क्रिस्टी के ऊपर जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड की फॉर्म है, क्रिस्टी के ऊपर ये आपको नजर आते हैं लॉलीपॉप की तरह वाले स्ट्रक्चर, जिसका हेड भी है, टेल भी है। आप इसको कहते हैं जो क्रिस्टी के ऊपर पिन हेड पार्टिकल है, छोटे छोटे पिन हेड पार्टिकल्स, आप इनको नाम देते हैं ऑक्सीसोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, नोब लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कितने नाम है? ऑक्सीसोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, नोब लाइक स्ट्रक्चर। ये पिन हेड पार्टिकल्स को कहते हैं, जो ये आपके सामने मैंने बना दिया। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके पास एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होते हैं। ये जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, इसकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको बनाना? एटीपी को बनाना। ये F1 पार्टिकल के पास एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की जिम्मेदारी है। अगर मैं बात करूं कि जो खाली जगह मैट्रिक्स, इसके पास क्या होता है? यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। 70S राइबोसोम्स होते हैं, आरएनए मौजूद होता है, और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। कि पूरे सेल के लिहाज से 1% डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नजर आता है। ये सारी चीजें कहाँ मौजूद है? मैट्रिक्स के अंदर। सारी खाली जगह मौजूद है, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। फंक्शन के लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया की जिम्मेदारी है एरोबिक रेस्पिरेशन करना। मैट्रिक्स के अंदर क्रब साइकिल चलता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है, और याद रखना एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब एटीपी कैसे बनता है मैं बता दूं कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक की मौजूदगी में, एडीपी की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं, और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। और ये एटीपी को बनाने वाला जो हमारे पास एनर्जी पावर है, वो कौन है?
माइटोकॉन्ड्रिया है। इवन जो oocyte है, जो एग है, जो फीमेल के अंदर एग बनता है, या आप कह लें मुर्गी का जो अंडा है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसको यॉर्क फॉर्मेशन कहते हैं, विटोलोजेनेसिस। ये जो यॉर्क की फॉर्मेशन है ना, यॉर्क की फॉर्मेशन ये भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जिम्मेदारी है अंडे के अंदर योग को बनाना, जिसको कहते हैं विटेलोजेनेसिस का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेम टू सेम है। इसको कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन किन किन ऑर्गेनेली का हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन जो सेम टू सेम मेथड से ओरिजिन हुए वो दो ऑर्गेनेली हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट है। एक एमसीक्यूज और याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स और जो डीएनए है ये रिजेंबल करते हैं, सेम टू सेम होते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए और राइबोसोम की तरह। जज़ाकल्लाहुल खैर।